ये छोटी सी क्रीम आपकी स्किन का गेम चेंज कर सकती है, बट अगर आपने इसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया ना, तो ये आपकी स्किन को कम्प्लीटली डैमेज भी कर सकती है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन स्किन केयर विद नम्रता। सो आज हम बात करने वाले हैं इस क्रीम के बारे में। दिस इज़ ट्रेटिनॉइन क्रीम और आज का पूरा वीडियो होने वाला है कि ये क्रीम हम क्यों यूज़ करते हैं, कौन से स्किन कंसर्न्स को ये कवर करती है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है वाइल यूजिंग दिस क्रीम। Okay, so let me give you a small disclaimer. I am not a dermatologist, I'm a nurse, and I make videos on skincare, hair care, and makeup. So, this video is only for educational purpose. I just want कि आपको थोड़ा अवेयरनेस हो जाए कि आपको ये क्रीम कैसे यूज़ करना है एंड इसको गलत तरीके से यूज़ करके आप अपनी स्किन ना ख़राब करो। सो दैट्स द ओनली पर्पज़ एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रेटिनॉइन है वो उसका काम क्या होता है। सो ट्रेटिनॉइन जो है ना, वो आपकी स्किन में जो कोलाजन प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज़ करता है। कोलाजन एक तरीके का प्रोटीन होता है हमारी स्किन में, हमारे हेयर में, आपने सुना होगा। और दूसरा काम इसका ये होता है कि जब हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं क्लॉग्ड पोर्स। तो ये बेसिकली हमारे पोर्स को खोलने का काम करता है, अनक्लॉग करने का काम करता है। और जब आपकी स्किन में कोलाजन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, आपके पोर्स अनक्लॉग्ड होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर, यूथफुल और स्मूथ दिखती है। अब बात कर लेते हैं कि इस क्रीम को यूज़ करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सो अगर आपके स्किन पे एक्ने हैं, अगर आपको पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, तो ये सब ठीक करती है ये क्रीम। और ये आपकी स्किन के ओवरऑल टेक्सचर को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ये क्रीम यूज़ कैसे करनी है। तो सबसे पहली बात तो आप ये सुन लो कि आपको ये क्रीम वीक में 2 या 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, और 2-3 बार भी आपको रेगुलर यूज़ नहीं करनी है, बीच में 1 या 2 दिन का गैप देके तब आप यूज़ करिए। और आपको ये क्रीम हमेशा नाइट में यूज़ करनी है। सेकेंडली, अगर आप बिगिनर हैं, बिगिनर का मतलब कि अगर आपने अभी जस्ट स्किन केयर स्टार्ट करी है और अगर आपकी एज 25 ईयर्स से कम है, तो आप सैंडविच मेथड यूज़ करो। सैंडविच मेथड में बेसिकली आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप अपना फेस अच्छे से क्लीन करोगे फेस वॉश से। उसके बाद आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको लेनी है ये क्रीम सिर्फ पी साइज़ अमाउंट, पी साइज़ मटर का दाना जितना होता है ना, सिर्फ उतनी ही ये क्रीम लेनी है। उतनी सी क्रीम को आपको अच्छे से डॉट डॉट बना के अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करना है। देन अच्छे से उस क्रीम को मसाज करना है। उसके बाद दोबारा से आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये होता है सैंडविच मेथड, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे जो क्रीम का डायरेक्ट कांटेक्ट आपकी स्किन से नहीं होगा एंड एकदम से ये आपकी स्किन को कोई हार्म भी नहीं पहुंचाएगी, बिकॉज आपने पहले ही अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर लिया है मॉइस्चराइज करके, मॉइस्चराइज़र की लेयर लगा के। थर्ड चीज़, तो अगर आपकी एज 25 से अबव है, आप इसको 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो वीक में। आपको सैंडविच मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट लगाने से बहुत जल्दी आपकी स्किन एकदम से रिएक्ट करती है, तो आप सैंडविच मेथड ही यूज़ करिए। सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं, मैं इस चीज़ को मेंशन करना भूल गई, बट अभी मैं बता रही हूँ। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज़ आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही ये क्रीम यूज़ करिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी प्रोडक्ट कुछ भी नया यूज़ करके एकदम से आपकी स्किन रिएक्ट करती है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सैंडविच मेथड ही यूज़ करिए, सो दैट ये क्रीम आपकी स्किन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। सो इस तरीके से आपको ये क्रीम यूज़ करनी है। ओके, सो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ इस वीडियो में। अगर आप ट्रेटिनॉइन यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हो और आपको अभी यूज़ करते हुए 4 वीक से कम ही हुआ है, तो प्लीज़ आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा नीड है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको आपके फेस पे ना ड्राइनेस फील हो सकती है और पीलिंग फील हो सकती है। आपको लगेगा कि मेरा फेस फटा फटा सा लग रहा है और वाइट वाइट पैचेस हो रहे हैं फटने की वजह से। तो इसको पर्जिंग बोलते हैं, जो कि इनिशियल स्टेज है जब आप ट्रेटिनॉइन यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। हाँ, ये एक मतलब लिमिट तक होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव और आपको लग रहा है कि ये यूज़ करने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अजीब दिख रही है और बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है या फिर ईचिंग हो रही
रही है तो प्लीज़ आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। बट स्टार्टिंग के 4 टू 6 वीक्स तक आपकी स्किन में हल्की सी पर्जिंग होना, एक्ने थोड़े से ज़्यादा विजिबल होना, ये नॉर्मल है। 4 टू 6 वीक्स के बाद आपकी जो स्किन है ना वो इस रेटिनॉइन को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती है। सो 4 टू 6 वीक्स के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ वो ये है कि जब आप इस रेटिनॉइन क्रीम को यूज़ कर रहे हो तो आपको जो फेस वॉश यूज़ करना है वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल होना चाहिए, बहुत ही हार्श फेस वॉश नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी स्क्रब पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे फेस वॉश यूज़ करते हैं जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्क्रब लाइक टेक्सचर होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा लाइट फेस वॉश यूज़ करना है। जैसे कि एक सिंपल का फेस वॉश आता है और क्लीन एंड क्लियर के भी आते हैं। सो इस टाइप के पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आपको थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। थिक मतलब कि लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना है, बिकॉज़ ये क्रीम यूज़ करने के बाद आपके फेस पे ड्राइनेस होगी ही होगी एंड उसको कवर अप करने के लिए आपको अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको एक अच्छा सा थिक टेक्सचर वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। एंड लास्टली सनस्क्रीन को तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है, बिकॉज़ जब आप ये क्रीम यूज़ करोगे एंड आप बाहर सनलाइट में जाओगे, आपको विदाउट सनस्क्रीन अप्लाई करे नहीं जाना है। ठीक है, ये आप इस चीज़ की आप गांठ बांध लो कि आपको सनस्क्रीन यूज़ करे बिना बाहर नहीं जाना है, तभी आप इस क्रीम के अच्छे इफ़ेक्ट्स देख पाओगे, तभी आपको एक विजिबल रिजल्ट मिलेगा। सो सनस्क्रीन को तो आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। विदाउट अप्लाइंग सनस्क्रीन आप अपने घर से बाहर जाओ ही मत। ठीक है, सो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है वाइल यूजिंग दिस रेटिनॉइन क्रीम। ओके, सो लेट्स कम टू व्हाट नॉट टू डू वाइल यूजिंग दिस रेटिनॉइन क्रीम। सो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जब आप ये ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हो। सो बेसिकली आपको सबसे पहले तो अगर आप कोई AHA या BHA का सीरम यूज़ करते हो, अगर उसके अंदर कुछ एक्सफोलिएंट है, या फिर अगर आप विटामिन C सीरम यूज़ कर रहे हो, बेंजोइल पायरोक्साइड यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आपको इस क्रीम के साथ यूज़ नहीं करना है। ओके, ये इसका आपको बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है। आई एम टेलिंग दिस अगेन, आपको बेंजोइल पायरोक्साइड, विटामिन C सीरम, AHA BHA सीरम, कोई भी एक्सफोलिएंट इस क्रीम के साथ यूज़ नहीं करना है। आप उसको ऑल्टरनेट डे पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आप ये क्रीम यूज़ कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, सेम डे आपको ये एसिड्स यूज़ नहीं करने हैं अपनी स्किन पर। सेकेंड चीज़ ये कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, देन ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस क्रीम, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू। तीसरी चीज़ ये कि आपको सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर जाना है। आई एम टेलिंग दिस अगेन, अगर आपको एक अच्छा विजिबल रिजल्ट चाहिए तो प्लीज़ आप सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर जाइए, बिकॉज़ अगर आप विदाउट सनस्क्रीन बाहर जाएंगे, सन एक्सपोजर की वजह से आपकी स्किन और उल्टा रिएक्ट करेगी, स्किन में बर्निंग, इरिटेशन और ये सब कुछ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर जाइएगा। ओके, सो आप में से अगर कोई बिगनर है और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये पोर्शन इस वीडियो का स्पेशली आपके लिए, बिकॉज़ मैं आपको यहाँ पर क्विक टिप्स देने वाली हूँ अगर आप बिगनर हैं। सबसे पहला ये कि इफ़ यू आर अ बिगिनर, सो आप इस क्रीम को सैंडविच मेथड से ही यूज़ करें। सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करो, पी साइज़ अमाउंट यूज़ करो, दोबारा से मॉइस्चराइज़ करो ताकि आपको स्किन में इरिटेशन कम हो। सेकेंड चीज़ ये कि स्टार्टिंग में आपको फ्रिक्वेंसी लो रखनी है। धीरे धीरे जब आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ने लगे और आपकी स्किन ये रेटिनॉइन अडेप्ट कर ले, उसके बाद आप अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हो। फ्रिक्वेंसी इन द सेंस आई एम सेइंग कि स्टार्टिंग में ही 1 हफ्ते में 3 बार यूज़ मत करने लग जाओ। पहले फर्स्ट वीक में सिर्फ हफ्ते में 1 बार लगाकर देखो, जस्ट सी कि आपको रिज़ल्ट कैसा मिल रहा है, ये आपकी स्किन को सूट हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकेंड वीक में 2 बार यूज़ करो, ठीक है, 2 दिन छोड़ के 1 दिन, देन 2 दिन छोड़ के 1 दिन, और थर्ड वीक में आप वीक में 3 बार यूज़ करो। तो आपको लो से हाई फ्रिक्वेंसी पे जाना है, एकदम से यूज़ मत करने लग जाना कि एक ही हफ्ते में आपने 3-4 बार लगा लिया। डोंट डू दिस, आप अपनी स्किन और भी ज़्यादा ख़राब कर लोगे। एंड लास्टली, आपको रेटिनॉइन के जो रिजल्ट्स हैं ना, अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट्स चाहिए तो वो आपको 3 to 6 मंथ्स में दिखते हैं। तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा नीड है। पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा टेक्सचर मिलेगा अपनी स्किन में और एक ग्लोइंग स्किन मिलेगी। आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, सो मैं अपनी ID मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पर, यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर ऑल्सो।
सो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे रिलेटेड टू दिस क्रीम वो अब क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है यूज़ करने में, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो कि अगर आपने क्रीम यूज़ किया है या फिर अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना. आई वुड लव टू रीड योर लवली कमेंट्स. एंड वन मोर थिंग, ये क्रीम एक गेम चेंजर है. आई एम मैंशनिंग दिस थिंग अगेन. बस आपको एक सही तरीका पता होना चाहिए, जो कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.